शुरुआत होने वाली है और मानसून सत्र को लेकर तैयारियां भी काफी ज्यादा तेज कर दी गई। देखने को मिल रहा है कि मानसून सत्र के दौरान कर्मचारियों के द्वारा पूरी तरह से रणनीति बना ली गई है कि आखिरकार आगे चलकर क्या कुछ करना है, क्योंकि लंबे समय से लगातार कर्मचारियों के द्वारा, स्कीम वर्कर के द्वारा अपनी आवाज को उठाया जा रहा था, अपनी समस्याओं को सरकार के सामने रखा जा रहा था, लेकिन अभी तक देखने को मिला है कि समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही के द्वारा साफ तौर पर यह बात कही जा रही है, मानदेय संबंधित जो समस्याएं है और जो एक बड़ा घोटाला हुआ है उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है, इस विषय पर शासन प्रशासन के अधिकारी बातचीत करें। लेकिन देखने को मिला कि 2 चरण की वार्ता तो हुई, लेकिन तीसरे चरण की वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है। तीसरे चरण की वार्ता को लेकर और अपनी अन्य मांगों को लेकर ये कर्मचारी समय समय पर कार्यक्रम करते हुए नजर आते हैं, प्रदर्शन करते हुए नजर आते हैं। बीती 20 तारीख को देखने को मिला था कि इनके द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम किया गया था, लेकिन वक्त बीता और सभी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, न कि इनकी समस्याओं का हल किया गया। ऐसे में संगठन के द्वारा एक बड़ी रणनीति अपनाई गई। इस बड़ी रणनीति में साफ तौर पे ये कहा गया है कि जब इस बार मानसून सत्र की शुरुआत होगी तो मानसून सत्र के शुरू होते ही इन कर्मचारियों के द्वारा विधानसभा घेराव की तैयारी की जा रही। राजधानी लखनऊ को कूच किया जाएगा और सभी कर्मचारी एक साथ आकर एक बैनर तले आकर अपनी आवाज को बुलंद करते हुए नजर आएंगे। आशा में अपने मानदेय को लेकर धरातल पर उतरने वाली है और विधानसभा घेराव की तैयारी होती हुई नजर आ रही है। फिलहाल क्या कुछ तैयारियां चल रही है, आगे चलकर क्या कुछ खास होगा, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश में आशा कर्मियों के विभिन्न सवालों के समाधान में सरकार और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कोई रुचि नहीं। फरवरी से लेकर आज तक केंद्र और राज्य सरकार द्वारा देर सवेर जारी की गई प्रोत्साहन राशियों के भुगतान में हेरफेर, गड़बड़ी, मनमानी, मनचाहे खातों में मनचाही रकम के अंतरण जैसे सवालों को उठाते और लड़ते बीता है। किंतु इन वित्तीय गड़बड़ियों को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे वर्षों से ऐसी ही और इससे भी ज़्यादा भयावह वित्तीय गड़बड़ियां होती रही हैं और उनके खिलाफ आवाज़ उठती रही है और लगातार जांच की मांग के बाद भी सरकारों ने उसे अनसुना किया है। अभी भी ये क्रम जारी है। आगामी 28 जून से प्रदेश में पोलियो का अभियान शुरू होने वाला है और उसकी तैयारियां जारी हैं। बहुत हास्यास्पद है कि इसके पूर्व चले 2 अभियानों का पारिश्रमिक या प्रोत्साहन राशि बकाया है और अदा नहीं की गई। एक बात बहुत खास है, एक प्रदेश, एक अभियान, एक तरह का काम और भुगतान में विविधता। एक दिन का गोरखपुर में 100 रुपया, महाराजगंज में 75 रुपया, इलाहाबाद में 75 रुपया, लखीमपुर में 75 रुपया, बरेली में 125 रुपया, है ना ये आश्चर्यजनक। ये इस सवाल को भी कोई सुनने वाला नहीं है। ये एक दिन की प्रोत्साहन राशि है, 75 रुपया या 100 रुपया या 125 रुपया। और 2010 से आज तक इन 15 वर्षों में इसका कोई भी पुनरीक्षण नहीं किया गया।
पूरे 7 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे दिन भर में इस अभियान में योगदान करना, हर घर में दस्तक देना, बच्चों की तलाश करना, इतने विकट मौसम में न कोई यात्री भत्ता, कितना मुश्किल है। 75 रुपए में, 100 रुपए में, 125 रुपए में इस अभियान को संचालित करना, किंतु पूरे बधाई के साथ, तामझाम के साथ, ढोल नगाड़े के साथ तैयारियां हो रही हैं, ट्रेनिंग जारी है। और अभी 28 तारीख को या उसके एक दिन पहले विभिन्न स्वास्थ्य समितियों के अध्यक्ष, जिलाधिकारी इसका समारोह पूर्वक उद्घाटन कर इसकी शुरुआत कराएंगे। लेकिन कितनी आशा वर्कर्स हीट स्ट्रोक की शिकार होंगी, इस तरह के मौसम में कितने लोग बीमार होंगे, इस जोखिम का कोई आकलन करने वाला नहीं। इसी तरह आशा वर्कर्स के तमाम कार्य हैं जिनके जोखिम का कोई आकलन सरकारें और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नहीं करता है। सवाल वर्षों से उठ रहे हैं। फरवरी में उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ हुई वार्ता के समय एक बार लगा था कि समस्याओं का समाधान करने की दिशा में सरकार कुछ कदम आगे बढ़ाएगी, किंतु संभव नहीं हो सका। और इसलिए आगामी 23-24 जून 2026 को एक अनुस्मरण पत्र प्रदेश के हर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में और जिला मुख्यालय में देने और मानसून सत्र में एक भारी गोलबंदी के साथ राजधानी की ओर कूच करने का उत्तर प्रदेश आशा वर्कर्स यूनियन ने निर्णय लिया है। देखते हैं कि सरकार कितने दिन तक इसे अनसुना करती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कितने दिन तक हमारे श्रम, पारिश्रमिक और प्रोत्साहन राशियों की लूट में बेखौफ जुटा रहता है।